नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण कई मरीजों की हुई मौत, सरकारी अस्पतालों से रोगियों का पलायन शुरू। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में आज राजनीतिक प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी, देश भर में पार्टी अपने संगठन का करेगी विस्तार। और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम के मिजाज में नहीं आएगा बदलाव, दिन में धूप खिलेगी और रात में बढ़ेगी कनकनी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 72वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। पीएमसीएच सहित राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इलाज के अभाव में कई मरीजों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों से रोगियों का पलायन शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में पीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टर भी शामिल हो गए हैं। पीएमसीएच के अधीक्षक और प्राचार्य ने जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की, लेकिन बातचीत विफल रही। वार्ता विफल होने के बाद सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज से उनका स्टाइपेंड काटने का निर्णय लिया गया है। उधर प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा को नियमित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 23 दिसंबर से पीएमसीएच सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी और देश भर में संगठनात्मक विस्तार के मुद्दों पर विमर्श होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही बैठक में केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी और पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर भी चर्चा की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का एजेंडा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने रखा जाएगा और इसे राष्ट्रीय परिषद अनुमोदित करेगी। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा और अन्य राज्यों में संगठन के विस्तार करने की योजना को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल हो रहे हैं। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वार्डवार मतदाता सूची का प्रकाशन आगामी 19 जनवरी को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन करने के बाद डाटाबेस और प्रारूप तैयार करने के लिए 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक का समय निर्धारित किया है, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 जनवरी को करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के हर संभव तैयारी करने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई 84,928 करोड़ रुपए से
अधिक की खरीद से धान की खेती करने वाले 55,49,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 450 लाख टन धान खरीदा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप लगातार किसानों से खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मंत्रालय ने बताया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत कई राज्यों से 51 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आगामी 31 दिसंबर को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथि की घोषणा करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आज हो रही है। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से होगी। इसके लिए 35 जिलों में 888 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर पटना में 77 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। बिहार लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा का आयोजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस परीक्षा के माध्यम से 651 पदों पर बहाली की जाएगी। सरकार ने राज्य कृषि शिक्षा परिषद का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष कृषि निदेशक आदेश तितरमारे को बनाया गया है, जबकि कृषि उप निदेशक अनिल झा को परिषद का सचिव मनोनीत किया गया है। इस परिषद में विभाग के अधिकारियों के साथ किसान प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। राज्य के सरकारी आईटीआई केंद्रों में खाली चल रहे 2,475 पदों पर जल्दी नियुक्ति की जाएगी। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि खाली सीटों की विभागीय समीक्षा हो गई है। सोमवार को तकनीकी सेवा आयोग को इस संबंध में फाइल भेजी जाएगी। खाली पदों में अधिकतर शिक्षक संवर्ग के हैं। उन्होंने बहाली की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम के मिजाज में बदलाव आने की संभावना नहीं है। दिन में धूप से लोगों को राहत मिलेगी, जबकि शाम ढलने के साथ ही ठंडक बढ़ जाएगी। रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में पश्चिम विक्षोभ बना था, लेकिन अधिक प्रभावी नहीं होने के कारण उसका असर बिहार तक नहीं देखा गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि फिलहाल रात के तापमान में कमी आने की उम्मीद है। वहीं कुछ जगहों पे हल्की से मध्यम कुहासा छाये रहने की संभावना है। इधर प्रदेश के विभिन्न शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गया का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,43,985 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 730 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। वहीं एक दिन में कोविड-19 के 474 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,50,450 हो गई है। सबसे अधिक 196 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। मुंगेर से 28 और शिवहर से 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 5,085 है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 97.5 लाख हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.78% हो गई है। इस समय लगभग 2,81,000 लोगों का इलाज चल रहा है। यह संख्या कुल संक्रमितों का 2.77% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22,272 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने से कुल मरीजों की संख्या 1,01,00,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 250 से अधिक लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 1,47,000 से अधिक हो गई है।
दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर तन्मय तल्लुकदार ने बताया कि कोरोना वायरस का नया रूप बहुत खतरनाक है और महामारी निरंतर फैल रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियां बरतें। वायरस ज्यादा फैल रहा है, जिसके कारण इंग्लैंड में केसेस बढ़ गए हैं, परंतु घबराने की बात अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि इससे इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन में ज्यादा होना यानी सीवियर बीमारी होना या मृत्यु ज्यादा होना, उसका अभी तक कोई संकेत नहीं है। हमें बचाव करते रहना है, सावधान और सतर्क रहना है, उसके एक्शन लिए जा रहे हैं। हम सब जनता को, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियम हमारे लिए अभी भी वही हैं, चाहे ये नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो। मास्क से तो ये अभी भी बचते हैं, हाथ धोने से अभी भी बचाया जा सकता है, और अगर हम फिजिकल डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करें तो इस वायरस से भी उतना ही बच सकते हैं। राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करेगी। इन स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति ने 291 मेडिकल उपकरणों की सूची बनाई है। इन उपकरणों को कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्रों में जनरल सर्जन, फिजिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञ समेत अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कैमूर जिले में उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर कर्मनाशा नदी के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के बाद उस पर वाहनों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। अगले 8 दिनों तक ट्रायल परिचालन होगा। इस दौरान पुल की मरम्मत का काम जारी रहेगा। गौरतलब है कि पिछले साल ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद इस पुल पर वाहनों का परिचालन रोक दिया गया था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नगर निकायों के पुनर्गठन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने कैबिनेट में फैसले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि 103 नई नगर पंचायत और 40 नगर परिषद बनी। सासाराम, समस्तीपुर, बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी बने नगर निगम। दैनिक जागरण ने कोविड-19 के वैक्सीन निर्माण के लिए भारत की पहल को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को पहले मंजूरी के आसार। प्रभात खबर ने जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक का शीर्षक लगाया है, देश भर में जदयू करेगा अपने संगठन का विस्तार। दैनिक भास्कर ने जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से बिगड़ रहे हालात को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, डॉक्टरों के खाते 8 घंटे में 5 मौत। अखबार ने हड़ताल से जुड़ी खबर के विभिन्न पक्षों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण कई मरीजों की हुई मौत। सरकारी अस्पतालों से रोगियों का पलायन शुरू। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में आज राजनीतिक प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। देश भर में पार्टी अपने संगठन का करेगी विस्तार। और प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम के मिजाज में नहीं आएगा बदलाव। दिन में धूप खिलेगी और रात में बढ़ेगी कनकनी। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।